Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. I am your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is computer hardware, internal and external. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स का होता है, तो उसमें आगे क्या क्या होता है. So without wasting any further time, let's understand the internal and external hardware of our computer. So the name of our chapter is computer hardware, internal and external, and the topics which we are going to study here are hardware, internal hardware and types of memory in a computer. First, we have our introduction. A computer is one of the most brilliant inventions of mankind. Computer एक बहुत brilliant invention है of the mankind. It has now become an integral part of everyone's life. ये हर किसी की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है. The word computer comes from a Greek word compute. जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है compute, जिसका मतलब होता है to calculate. It is a machine primarily जिसको डिजाइन किया गया है to store and retrieve information. ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को ताकि ये प्रोड्यूस कर सके मीनिंगफुल आउटपुट इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट. एक डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर ये एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोड्यूस कर सके. हार्डवेयर रेफर करता है कंप्यूटर्स के टेंजिबल कंपोनेंट्स को या फिर डिलीवरी सिस्टम्स को जो स्टोर करे और रन कर सके रिटन इंस्ट्रक्शंस को, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है. कंप्यूटर कंसिस्ट करता है थ्री मेन यूनिट्स को: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट. इनपुट यूनिट होती है द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर. जिन भी डिवाइसेस का हम यूज करते हैं अपने डेटा को एंटर कराने के लिए ना कंप्यूटर, वो हमारे इनपुट यूनिट में होते हैं. सीपीयू हमारी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है अरिथमेटिक और लॉजिकल एज पर द इंस्ट्रक्शंस जो भी हम उसको देते हैं. आउटपुट यूनिट क्या करती है? ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ताकि वो रिजल्ट शो कर सके आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. All these units work together to make a computer system work. There are additional devices, और भी devices होते हैं जो connected होते हैं with the computer. ये जो devices होते हैं इनको हम use करते हैं to store the output and are called storage devices. The cycle of input, process and output is called IPU cycle. Also हम इसको understand कर सकते हैं that a computer system जो है वो consist करता है एक hardware को और एक software को. हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, सीडी, माउस, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, रैम, लाइट पेन एक्सेट्रा. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इस प्रोग्राम ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होता है जो रन करता है हमारे कंप्यूटर को. हम अपने सॉफ्टवेयर को टच या फील नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा. नाउ वी हैव आवर हार्डवेयर. हार्डवेयर में जो हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं उसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल के अंदर आते हैं जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो आउटसाइड होते हैं हमारी सीपीयू कैबिनेट के, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर एंड सो ऑन. इंटरनल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गई, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया एंड सो ऑन. अब हम पहले पढ़ेंगे अपने एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में. द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल हार्डवेयर इंक्लूड करता है इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस को, जो बहुत ज्यादा हमसे फैमिलियर है. लेट अस क्विकली recapitulate the function of these devices. The computer keyboard is used to type the text into the computer. हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है इसको हम यूज करते हैं टेक्स्ट को टाइप करने के लिए अपने कंप्यूटर में. It has letter keys, number keys and special keys. Next हमारे पास आता है माउस. कंप्यूटर माउस controls the pointer on the screen. ये also हमें हेल्प करता है to draw, color and play games on the computer. A mouse generally has 2 or 3 buttons. स्कैनर क्या करता है? It is a device similar to a photocopier. ये एक फोटोकॉपी मशीन जैसा ही है. ये क्या करता है? कॉपी करता है पिक्चर को और टेक्स्ट को फ्रॉम अ पेपर इनटू डिजिटल फाइल ऑन अ कंप्यूटर. ये कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी इनटू अ सॉफ्ट कॉपी. माइक्रोफोन हम यूज करते हैं टू रिकॉर्ड योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर. इट ऑल्सो कॉल्ड माइक टू कम्युनिकेट विद अदर्स. Microphone converts the sound received into computer's format and called digitalized sound. Your computer must have special hardware known as sound card. फिर हमारे पास आता है वेब कैमरा. वेब कैमरा is used to take live photos and videos. जॉयस्टिक
हम सबको पता है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो जनरली यूज किया जाता है फॉर प्लेइंग गेम्स. इट हैज गियर शिफ्ट लाइक लिवर दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो जॉयस्टिक्स होती है उनको यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी रोबोट्स. ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स आर ऑल्सो यूज जॉयस्टिक्स. नाउ बारकोड रीडर होता है हमारे पास. बारकोड रीडर डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को इन अ बारकोड. Barcode is a series of short black lines varied thickness on a white background printed on various products. ये emit करता है laser beam को on light on the barcode image और reflect करता है back. जो light होती है वो detector जो भी होता है of a barcode recognizes the bar images and then decodes it. Barcodes are used to in supermarkets, library systems, luggage handling at airports and for warehouse control. It is a fast and reliable method of input data. Optical character reader OCR. ये क्या करता है? ये रिकॉग्निशन करता है. ये एक मेथड है ऑफ इनपुटिंग डेटा यूजिंग अ स्कैनर along with special software to turn the scan image into a standard ASCII code. The text is not treated as a picture. यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको हम एज अ पिक्चर ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. Then we have MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये क्या करता है? ये इसकी एबिलिटी होती है टू रीड कैरेक्टर्स दैट आर रिटन विद अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक. Notice the bottom of a check. It has a bank branch account number and check number printed in magnetic ink. Now we have our hard disk. Hard disk जो है वो commonly यूज होने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. इट इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है और ये यूज करता है मैग्नेटिक स्पॉट्स को टू रिप्रेजेंट बिट्स. प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक स्पॉट रिप्रेजेंट करता है 1 एंड इट्स एब्सेंस रिप्रेजेंट करती है 0. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 4 TB to 8 TB और 16 TB. हार्ड डिस्क दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क. एक्सटर्नल होती है जो हमारे सीपीयू बॉक्स के बाहर होती है और केबल से कनेक्ट करी जाती है. इंटरनल्स होती है जो हमारे प्लेस्ड और कनेक्टेड होती है इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. We have our floppy disk. These are thin flexible plastic discs which store the information in the form of magnetic field. ये प्लास्टिक डिस्क की तरह होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है ना फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये इनका साइज होता है अप टू 3/1/2 inch with a storage capacity of 1.44 MB. A different version of this has also been developed with a capacity of इतना. To make use of these disks, we have to use floppy disk. अगर हमें इन डिस्क का यूज करना है तो हमारे पास floppy disk होना चाहिए. डिस्क ड्राइव locate in the front panel of the CPU, जो हमारे CPU के फ्रंट पैनल में लोकेटेड होती है. As a floppy disk can be easily damaged, अगर ये easily damage हो सकती है, they have become less popular. इस वजह से वो less popular हो गई. It seems that they will be completely replaced in near future. और ये देखा जा सकता है कि near future में और थोड़े आने वाले टाइम में ये बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. नाउ डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है जो बिल्कुल सीडी जैसा ही दिखता है. ये स्टोर करता है डेटा अप टू 4.7 GB एक तरफ और 17 GB दोनों तरफ. ये दैट इज इवन 7 times मोर देन अ सीडी, जो सीडी से कम 7 times ज्यादा है. डीवीडी ड्राइव जो होती है वो रिक्वायर करती है टू रीड एंड राइट डीवीडीज विच लुक सिमिलर टू सीडी ड्राइव. डीवीडी जो है वो दो तरीके की होती है, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू. डीवीडी आर जो होती है वो रिकॉर्डेबल होती है और राइट वंस फॉर्मेट. वंस रिकॉर्डेड दे कैन नॉट बी एडिटेड. डीवीडी आर में जो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वो फिर वापस एडिट नहीं हो सकता, इरेज नहीं हो सकता या फिर चेंज नहीं हो सकता फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स डिजिटल लाइफ. लेकिन डीवीडी आर डब्ल्यू जो है वो रीराइटेबल है. मतलब यहाँ पे जो डेटा है डिस्क के अंदर वो इरेज भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता है बहुत बार विदाउट डैमेजिंग द मीडियम. नाउ वी हैव कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी जो है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है दैट इज यूजुअली यूज्ड टू स्टोर गेम्स एंड म्यूजिक, जिसको हम यूजुअली गेम्स और म्यूजिक स्टोर करने में यूज करते हैं. स्टैंडर्ड सीडी जो होती है वो स्टोर करती है अप टू 783.216.000 बाइट्स या फिर 700 MB ऑफ डेटा. सीडी ड्राइव्स दैट are placed inside the CPU box are required to read write CDs. CD भी दो तरीके की होती है हमारे पास, CDR और CDRW. CDR जो है वो रिकॉर्डेबल है और एक ही बार एक ही फॉर्मेट में होती है. ये जो डेटा लिख जाता है इसमें एक बार वो इरेज नहीं हो सकता. और RW रीराइटेबल CD है, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो इरेज भी हो सकता है, न्यू डेटा भी उसमें रिकॉर्ड हो सकता है. ब्लू रे डिस्क, ये जो डिस्क होती है इसकी
स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से भी ज्यादा होती है। हमें पता है कि सीडी से 7 टाइम्स ज्यादा डीवीडी में होती है और डीवीडी से भी ज्यादा होती है ब्लू रे डिस्क में। They can store 25 GB of data. Mainly high quality video files and video games are stored in Blu-ray disc. The name Blu-ray disc is obtained from a blue violet laser. Blue violet laser की वजह से इसका नाम Blu-ray disc पड़ा। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव है जो बहुत कन्वीनियंट है कॉपी करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। पेन ड्राइव क्या है? छोटी है साइज में और लाइट वेट होती है। Since it is rewritable, so nowadays it has become more common device. ये बहुत common device बन चुका है to take backup of data. It comes with various data storage capacity. पेन ड्राइव बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती है मार्केट में। मेमोरी कार्ड क्या होता है? ये छोटा होता है साइज में। इट इज जनरली यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमराज, प्ले स्टेशन एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। नेक्स्ट वी हैव मॉनिटर। The computer monitor looks like a television screen. ये शो करता है that you type और draw, जो भी आप draw या type करते हो वो आपको शो करता है। Monitor is also called VDU. VDU stands for Visual Display Unit. Monitor range in size from 19 inches up to 34 inches. The recommended size for typically user is between 15 to 24 inches. Two types of monitors हमारे पास commonly use होते हैं, liquid crystal display LCD या फिर light emitting diode which is LED. कैथोड रे ट्यूब CRT जो है वो आजकल नहीं यूज किया जाता। नाउ स्पीकर्स आर यूज्ड टू हियर साउंड इफेक्ट्स और लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। प्रिंटर को हम यूज करते हैं टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन जो भी हम अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं ऑन अ पेपर। प्रिंटर पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो भी हमारे पास प्रिंटेड पेपर आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंट आउट। प्रोजेक्टर क्या करता है? ये इमेजेस और वीडियोस को शो करता है फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ बिग स्क्रीन। Internal hardwares. Inside the cabinet you will find following internal hardware. ये हमारा CPU कैबिनेट है जिसके अंदर हमारे पास ये फॉलोइंग इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, जैसे पावर सप्लाई, CPU फैन, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड, CD DVD ड्राइव, हार्ड ड्राइव और मेमोरी। कैबिनेट ये केस होता है या फिर चैसिस होता है, हाउस होता है। हाउस इज सेवरल इंपॉर्टेंट इंटरनल कंपोनेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल कंपोनेंट्स का ये घर है। ये कनेक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज अ मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या फिर सिस्टम बोर्ड। ये जो इट इज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। ये कंटेन करता है कंपोनेंट्स जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, फर्मवेयर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बसेस। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फॉर द कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट। इट कनेक्ट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस थ्रू पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। ये हमारे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करता है थ्रू पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो इस तरीके से हमारा कुछ मदरबोर्ड दिखता है और ये हमारे पास क्या है? पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पावर सप्लाई, पैरेलल पोर्ट, मॉडेम, CPU पोर्ट्स रहेंगे हमारे, ऑडियो जैक, सीरियल पोर्ट एंड दिस पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। डू यू कनेक्ट अ कीबोर्ड और माउस टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? क्या आप अपना माउस और कीबोर्ड अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो? वेयर डू यू प्लग इन द वायर्स? इन द CPU कैबिनेट और ऑन लैपटॉप। आप कहाँ पे अपने वायर्स को प्लग इन करते हो? CPU कैबिनेट में या लैपटॉप में? द चैनल्स इनटू व्हिच यू कनेक्ट द माउस और कीबोर्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वायर्स आर कॉल्ड पोर्ट्स। तो जिनके भी अंदर आप अपने एक्सटर्नल पार्ट्स की वायर्स को कनेक्ट करते हो या उनको प्लग करते हो उन्हें हम बोलते हैं पोर्ट्स। स्लॉट क्या होता है? स्लॉट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये हमारे मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होता है जो हमें अलाउ करता है टू एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। स्लॉट आर ऑफन कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। इनको हम एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड या फिर नंबर ऑफ स्लॉट के साथ आते हैं। पावर सप्लाई SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये कन्वर्ट करती है हाई वोल्टेज को इनटू लो वोल्टेज पावर। देयरफॉर इट इज अ वेरी यूजफुल कंपोनेंट। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी प्रेजेंट है? द कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं ऑफ अ कंप्यूटर।
ये स्टोर करती है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है। जो डेटा हम स्टोर करते हैं इस मेमोरी में वो मिट जाता है, गायब हो जाता है अगर हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। हमारे पास दो टाइप से इंटरनल मेमोरी प्रेजेंट होती है, रैम एंड रोम। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है? इट इज अ रीड और राइट मेमोरी। ये हमारी रीड और राइट मेमोरी होती है। The information can be written on RAM. You can also read the information on RAM. हम RAM के अंदर information लिख भी सकते हैं और read भी कर सकते हैं। In RAM, information is stored temporarily and can be constantly overwritten with the new data. हम temporarily इसमें store करते हैं अपनी information को। RAM क्या है? एक volatile memory है, मतलब आपकी information erase हो जाएगी अगर आप अपने कंप्यूटर को turn off कर दो। फिर हमारा आता है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम यूज करते हैं टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज। रोम इज ऑल्सो यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर। हम रोम को यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। इट हैज ऑल्सो गॉट द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स दैट कैन चेक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर पार्ट्स व्हाइल यू स्विच ऑन द कंप्यूटर। ये हमारी कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रोम कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आर नॉट लॉस्ट। हम इंस्ट्रक्शंस जो भी अपने रोम के अंदर डालते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट वो इंस्ट्रक्शंस कभी भी लॉस्ट नहीं होते इवन व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फिर हमारे पास आती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। जो प्राइमरीली मेमोरी होती है वो हमारी थोड़े टाइम के लिए मेमोरी को स्टोर करती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये क्या करती है? ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारी डेटा को स्टोर करके रखती है। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द इंटरनल मेमोरी इज वेरी लिमिटेड। जो इंटरनल मेमोरी होती है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। हम इसको बैकअप मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के नाम से बोलते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करती है ऑन द मेमोरी दैट हाउ मच डेटा कंप्यूटर कैन स्टोर। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। Now we have some points to remember. Hardware is classified as external and internal hardware. The input devices are used to enter data into the computer. CPU performs the operations, arithmetic or logic as per the instructions. Hardware is a physical part of a computer that you can touch and feel. Software is a program or instruction that run on a computer. Microphone is used to record voice into the computer. Magnetic ink character reader has ability to read characters that are written with a special magnetic ink. LCD stands for liquid crystal display, LED stands for light emitting diode, RAM stands for random access memory, and ROM stands for read only memory. Now we have our exercise. First is tick the correct option. Our very first question is an internal device that converts high voltage to low voltage power, that is SMPS. An electronic centerpiece of computer that connects all other devices, motherboard. Pen drive connects to the computer through which port? USB port. The brain of the computer is CPU. The connecting points where peripheral devices are connected with the motherboard, USB port. Fill in the blanks. A dash is used to record your voice in a computer, microphone. Dash is known as the brain of the computer, CPU. So the next is dash are used to control the robots, training simulators and flight simulators. It is joystick. Dash are used in supermarkets, library systems, luggage handling at airport for warehouse stock control, cameras. And dash is also known as flash drive, pen drive. Now next is our true false. The printed paper is called printout, true. Memory card is generally used in devices like mobile phones, digital cameras, playstations and other similar devices, true. A web camera is used to take live photos and videos,
True. Projector projects images or videos from a computer on a screen. True. The name Blu-ray disc is obtained from blue violet laser. True. So students, this was a complete chapter about the internal and external hardware of your computer. I hope it is clear to you, and we have primary and secondary memory in our computer. Do revise the chapter and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye.